शरीर पे छिड़के पवित्रीकरण करेंगे। ओम पवित्र पवित्र व ओम अनुष्ठान सर्व संतु। आसन पूजन करें, धरती माता को प्रणाम करें। ओम ऋण के माला शक्ति अनुप्रतिता लोका भौम वासने सर्वेश केशरानंद शास्त्र धर्म काम प्राप्त चौवाज प्राप्त प्राप्त सद्गुरु कृपा रूपेण 10 मार्ग साधना सिद्धि प्राप्त दीक्षा प्राप्त गुरु कृपा प्राप्त हम पूजन करेंगे। गणपति पूजन करिष्ये, जल छोड़ दें। कलश का पूजन करें, कलश के ऊपर गंधाचल पुष्प अर्पित करें। ओम कृष्णमाशी कमुम शोणम शांगम शवपरिवारम शारदम शशक्तिकम आमस्तमे पूजन गंधाचल पुष्पम समर्पयामि नमः। दीपक का पूजन करें, दीपक के सम्मुख गंधाचल पुष्प यावत्कर्म समाप्ति साथ तावत्म सुखिरो भव। ओम श्रीनाथ कीर्तन श्रीगुरु वर्तन गुरुनाम राना वंदे मंगलम। पुष्कले भगवान अनेक रत्न कट्टा मुक्तामणि देव सिंहासन चारुगणेश ओम गम गणपते नमः। पुष्पास्त्रं समर्पयामि नमः। पैर धोने के लिए जल प्रदान करें। ओम गौरी पुत्र नमस्ते दुर्गा पद्मदशेत्वं भक्तापादनागतं ज्ञान परमेश्वर ओम गम गणपते नमः। पाद्य पाद्यम
ज्योतिर्लिंग है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सदगुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से हम उस भूमि पर जो भगवान शिव की भूमि है, जहाँ वह ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, यहीं से कुछ दूरी पर माँ भगवती यानी को शक्तिपीठ है। राजा महाराजाओं की चर्चा होगी तो उनका नाम सर्वोपरि होगा, जबकि जितनी स्वराज्य की बात होगी उनका नाम सर्वोपरि होगा। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में साहस और बल से युक्त हों, हम अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करें, हम उस धर्म को धारण करें जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, और यह सब कुछ उठी गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हो। इसीलिए पूर्ण भाव से हम सदगुरुदेव का आह्वान करेंगे। जिनके पास गुरु चादर है, गुरु चादर खोलकर अच्छी तरह से बैठ जाएं। सबसे पहले हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, परम गुरुदेव से क्षमा चाहते हैं कि हे गुरुदेव, हम अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी, केवल भाव के साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए, दोनों आंखें बंद करते हुए एक साथ पूरे भाव से कहें,
से पूरी रूप से एक साथ करें। विठल सिंह जंगाले, छतर सिंह भवरे, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ऐसा नहीं करेंगे। अकोला से राजेश सोनानी जी, ज्ञानेश्वर शेरकर, यवतमाल से श्रीकांत चौधरी जी, कैलाश कौटे, तुलसी महतो, यशवंत देसाई, अजय मानचेकर, संतलाल पाल, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तव्य ध्वनि करेंगे। सनी सिंगनापुर से विजय सालवे, बाबा जरे, रामनाथ तोगे, खोटे गांव से कारभारी नवाजी भी, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तव्य ध्वनि करेंगे। कारभारी दौलत नायमने, संभाजीनगर से कृष्णा सातपुते, फूल गांव से शिवा गवाने, संभाजीनगर जोरदार कर्तव्य ध्वनि करेंगे। मुंबई से रोहित शेट्टी, जालना से नागेश तिड़के, संभाजीनगर से गोपाल मुंडलिक, चंदपुर से श्री वतन कोकास जी, सुनील अखाड़े, श्री अजय वांड्रे, ये सब चंदपुर से हैं, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तव्य ध्वनि करेंगे। हिंगोली से मनोज राव वेंगर, कलावती सुंदर अडे, श्री रविंद्र अवचार, भास्कर कापड़े, विष्णु जायले पाटिल, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तव्य ध्वनि करेंगे। छोटे बच्चों को मंच पर काफ़ी लंबा कार्यक्रम है, दो जन एक साथ आते हैं। तालियां बजाते हैं। रेड कारपेट से नहीं चले, साइड से नहीं बैठे, फूलों के ऊपर आप नहीं चले, फूल ऐसे ही रहने दें। कार्यकर्ताओं ने एक सुंदर व्यवस्था की है, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार कर्तव्य करेंगे। वही भज गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भज गुरुदेव की, भज गुरुदेव की। शांति प्रेम का दीपक यहाँ
दीपक यहाँ पे जलता है, इस दीपक पर गुरुवर गुरुवर बस गुरुवर ही रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर, प्रेम के सागर प्यार के सागर, सागर में डूबो ना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, पर जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छोड़ के आया मंगल की छाया, द्वार किनारे में आया। छोड़ के आया मंगल की छाया, द्वार किनारे में आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म में हमारा। धूल चरण की गिर जाए तो, धूल चरण की गिर जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। नटवर नागर प्रेम के सागर, सोया प्यार जगा दो आकर। जन्म मरण का बंधन काटो, मेरे प्यार को अमर बना कर। तेरे नाम के सिवा प्रभु जी, तेरे नाम के सिवा प्रभु जी, जीवन में कुछ होना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। रमणनी माता जी की, रमणनी माता जी की। ओम हर हर महादेव। और माता के चरणों में बैठकर उनके चिंतन को, उनकी क्रिया को, उनके तत्व को, उनके ज्ञान को समाहित करने के लिए उद्यत हो सके और अपने अंदर उन प्राण शक्ति को जागृत करते हुए एक चैतन्य बनने की अवस्था में अपने आप को ला सके। और इसी चिंतन को ध्यान में रखते हुए, सद्गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए, उस आनंद और प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए कि हम साधक शिष्य सब मिलकर सद्गुरुदेव माता के चरणों में बैठ सके, वो पूजा, वो साधना, वो प्रवचन, वो ज्ञान प्राप्त कर सके और एक माध्यम बनकर अधिक से अधिक शिष्यों को सद्गुरु के चरणों में जोड़ने की क्रिया में, प्रक्रिया में भाग ले सके। इसी क्रम में आज यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के श्रेष्ठ गुरु भाई और बहनों द्वारा मिलकर इस श्रेष्ठ पूर्ण आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी और शिष्यता भाव लेकर
उन्होंने यह कार्य किया है और पिछले कई समय से निरंतर गुरुधाम के संपर्क में रहकर उन्होंने जो निष्ठा और सेवा का भाव अपने मन में लाया और उसे पूर्ण रूप से ईश्वर के माध्यम से फलित किया, जिन्होंने भी इस ज्ञान की गंगा को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया है, उन सबको मैं पूर्ण रूप से आशय प्रदान करता हूँ, उनकी जिंदगी मंगल कामना करता हूँ। और यही एक चिंतन लेकर एक ऋषि ने सूर्य से तो की पूर्ण रूप से उनकी रचना की, व्याख्या की और उपनिषद का हमारे यहाँ कई ऋषियों ने, महर्षियों ने उपनिषद की रचना की और उपनिषद को उन्हें लिखने का एक साधक जगत तक अपनी क्रिया को आगे बढ़ाने का जो एक माध्यम कि उपनिषद का तात्पर्य क्या, मर्म क्या है और उपनिषद का तात्पर्य केवल उसके अंदर जो श्लोक लिखे हैं उसे पढ़कर मनन करना नहीं। उपनिषद का तात्पर्य है अपने अंदर उस देवोत्तर क्रिया को जागृत करने के लिए, अपने अंदर उस आध्यात्मिक क्रिया को जागृत करने के लिए गुरु के पास बैठना, सदगुरु के पास बैठना, ताकि उनकी आत्मिक दृष्टि के माध्यम से, उनकी क्रिया के माध्यम से, उनके चिंतन के माध्यम से, उनके प्रभाव के माध्यम से हम अपने जीवन की एक रूपरेखा तय कर सकते, अपने जीवन का एक यथार्थ चिंतन प्राप्त कर सकते कि वास्तव में जीवन की क्या क्रिया होनी चाहिए, जीवन की क्या चिंतन होना चाहिए, जीवन का क्या ध्येय होना चाहिए, यह उपनिषद का तात्पर्य होता है। और हजारों लाखों पुरुष नारियां द्वंद्व में चलते चले जाते हैं, कोई टिकट खेलता है तो खेलते चले जाते हैं, अतः अपनी जीवन की क्रिया उस द्वंद्व में ही व्यतीत हो जाती है। और जहां जीवन में एकात्म नहीं आएगा, एकात्म तात्पर्य है कि जुड़ने की क्रिया नहीं होगी, एक शेष भाव से जागृत नहीं होगा, पूर्ण रूप से एक समर्पण करने की क्रिया नहीं आएगी, वह चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक वह खेलता रहेगा, अर्थात वह खेल में जीवन जीता रहेगा। इसलिए उस स्वतंत्र पुरुषों में ऋषि ने अलग ही क्रिया की, ऋषि ने अलग ही चिंतन जगत को दिया, इस संसार को दिया और उस उपनिषद देखा काम ब्रह्मास्त्र अर्थात मैं स्वयं प्रभु, मैं सिर प्रति करने वाला हूं, आश्रय लेने की बात किया और इस उपनिषद में एक अलग ही व्याख्या की और उन्होंने कहा कि जीवन में जब तक जुड़ने की क्रिया नहीं होगी और जुड़ाव कैसा हो, अतः जब तक वो ज्ञान और एक शिष्य जुड़ाव नहीं होगा, एक चेतना और तत्व का जुड़ाव नहीं होगा, एक परमहंस और एक ऋषि का जुड़ाव नहीं होगा, एक साधक और शिष्य का, एक गुरु का जुड़ाव नहीं होगा, तब तक वह पूर्ण रूप से वह अपने जीवन की श्रेष्ठ क्रिया को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि जीवन की इच्छाएं अलग है, जीवन की जो इच्छाएं है और जब इच्छाएं जब अधिक बढ़ जाती है तो
जो दशाभूत लेती माया का रूप लेती है और दशा और माया के माध्यम से 2 भवन की आवश्यकता है, 3 भवन चाहिए, 1 वाहन की आवश्यकता है तो 2 वाहन चाहिए। अर्थात आवश्यकता से रूप जब मनुष्य आगे बढ़ता है, अवसर अधिक को जब ज्यादा सोचता है तो इसका तात्पर्य कि वह अपने जीवन में वो तृष्णा उस माया को प्राप्त करना है और उस माया का रूप होकर, उस माया का रूप होकर वह अनुगामी प्रवृत्ति को बढ़ता है और अब अपने जीवन में वह घमंड का स्थान पाता है, क्रोध का स्थान पाता है, काम का स्थान पाता है। अपने जीवन में वह उस संगति के माध्यम से वह अपने जीवन में अनैतिक कार्य करने लग जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि मेरी आवश्यकता जल्दी से पूर्ण हो जाए, मेरी इच्छा जल्दी से पूर्ण हो जाए, मेरी कामना जल्दी से पूर्ण हो जाए। तो वह अपने जीवन में पाप भी कर बैठता है, दोष भी करता है, दुविधा को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब ऋषि ने कहा है कि तुम स्वयं यता हो, तुम स्वयं निर्माण करने वाले हो, तो ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा क्यों मनुष्य के अंदर ऐसी चीज है, मनुष्य जैसी कौन सी क्रिया है जिसके माध्यम से वह स्वयं निर्माण कर सकता है, स्वयं सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है? और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने अंदर उस सद्गुरु, उस ज्ञान को अंदर उतार कर सद्गुरु के प्राणों में उतरना होगा। अपने प्राणों में उस ज्ञान की स्थापना करनी होगी जिसे संसार में सद्गुरु के नाम से जाना गया, जिसे संसार में एक पूर्ण नाम से जाना है। अर्थात तुम्हें उनके प्राणों में उतरने की क्रिया करनी होगी और प्राणों में उतरने की क्रिया केवल रोगों के माध्यम से नहीं, या वस्तु के माध्यम से नहीं, या क्रिया के माध्यम से नहीं, स्वयं उस अंदर चेतन जागृत करने के अंदर तुम्हारे अंदर जब जागृति होगी तभी तुम उन क्षणों में, तभी उन प्राणों में तुम उतर पाओ। जब सब कुछ सौंप देने की क्रिया होगी, सब कुछ लुटा देने की क्रिया होगी, तभी तुम प्राणों में उतर पाओ और तभी तुम कुछ निर्माण करके समर्थ हो पाओ। क्योंकि जो मनुष्य निर्माण कर रहा है, चाहे धन का निर्माण कर रहा है, चाहे भवन का निर्माण कर रहा है, चाहे ग्रंथ निर्माण कर रहा है, वह एक उपयुक्त अवश्य है, वो एक संसारिक क्रिया है। जो संसार का चिंतन है, जो संसार की जो एक क्रिया है, वह मनुष्य निर्माण करता है और ऐसा निर्माण हजार हजारों लाखों लोग करते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से, मनुष्य अपनी क्रिया के माध्यम से वह नौकरी करता है, व्यापार करता है, अन्य कार्य करता है। वह जीवन की जो एक लौकिक क्रिया है वह उन्हें क्रिया को प्राप्त करना, वो उसका निर्माण करना। लेकिन जब स्वयं में जब ऋषि ने स्वयं उसे विधाता की संज्ञा दी, मनुष्य को तुम स्वयं निर्माण कर सकते हो, तो निर्माण करने की शक्ति कैसे प्राप्त होगी, कैसे चित्र प्राप्त होती, कैसे वह ज्ञान प्राप्त होता, कैसे हम उसका सही अर्थ में हम उस आध्यात्मिक क्रिया का निर्माण कर पाए जिसके माध्यम से हमारा जीवन एक पूर्ण बन सके, एक शेष बन सके, अतिथि बन सके। इसलिए ऋषि ने कहा कि तुम्हें किसी को अपने आप को सौंपना होगा, अर्थात तुम्हें किसी के चरणों में अपने आप को एक सर्वप्रिय क्रिया करनी होगी। अतः एकात्म क्रिया जिसे कहते हैं, एकात्म अर्थात एक चित होकर एक क्रिया करना, एक सरल क्रिया करना, एक गुरु कार्य को अपने अंदर में जोड़ने को करना। और गुरु कार्य का क्या चिंतन होता है? गुरु कार्य का मतलब यह है कि वह छोटे मोटे कार्य करे, वह उस आश्रम रहकर, उस में रहकर वह कपड़े धोए, बर्तन धोए, यह गुरु का कार्य नहीं। गुरु का कार्य है गुरुत्व
की वाणी में जो प्रकाश है वो जो है, जो उनके अंदर एक चित्र क्रिया है, उसे हम प्राप्त करें कि किस प्रकार से लक्ष्य प्राप्त होते हैं, यह गुण कार्य होता है, यह गुण चिंतन होता है। इसलिए जो भी ज्ञानी हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, अदिति व महापुरुष हुए हैं, चाहे राम थे, चाहे कृष्ण थे, बुद्ध थे, महावीर थे, बचपन में वैसे खेलते कूदते खेलते जैसे वे सामान्य दिखते थे, उनमें और सामान्य बातों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन समय आने पर, एक श्रेष्ठ के आने पर उन्होंने जीवन के यथार्थ चित्र को समझा कि मैं ऐसा जीवन को प्राप्त नहीं करता जिसमें जीवन में कोई विशेषता नहीं, जिसमें कोई पूर्णता नहीं, जिसमें कोई ज्ञान नहीं है। और उन्होंने उस चिंतन को प्राप्त करने, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए एक श्रेष्ठ समर्थ सत्पुरुष के चरणों में बैठकर उस ऊर्जा को प्राप्त, इसके माध्यम से वे महान बने। अर्थात जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम यह अलग नहीं कर सकते कि सिक्का अलग भाग है, पिता भाग है, आगे बातें तो इसी प्रकार से संसार में जो ज्ञानी होता है, तपस्वी होता है, जो गुरु के सानिध्य रहता है, जो शिष्य होता है, अर्थात गुरु शिष्य का मिलन एक प्रकार से वही होता है कि दोनों एक प्रकार से सिक्के जैसे हैं, और वही सिक्का बाजार चलता है, अर्थात वही समाज में वो अग्रणी होता है व्यक्ति जो गुरु से मिलकर उस गुरु को प्राप्त करने के लिए अपनी दुनिया में आगे बढ़ता है। अन्यथा बाकी सबको हार मार सकती है, उनके समाप्त हो जाएंगे, एक समय आने पर सबको समाप्त हो जाएंगे। उनका जीवन चिंतन वैसे था कि पानी का टुकड़ा होता है तो देख लीजिए वह फटफड़ा उसके बाद साफ हो गया, वही ना हो। उनके जीवन की विशेषता नहीं कि ज्ञान क्या होता है। जब इस आदि धरती पर हजारों उपनिषद लिखे गए, वेद लिखे गए हैं, ऋषि मुनि तपस्वी वाणियों से उससे साधना की क्रिया हुई है, तो वास्तव में वो क्या है, उसे प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार मजबूत हो सके, उस प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं, वह व्यक्ति समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। इसलिए व्यक्ति इस समाज में अज्ञान बना रहता है, अज्ञान उसे बनाता है कि मुझे ऐसा कुछ उसे अज्ञान बनने की प्रवृत्ति हो जाती है, वो सोचता है कि वह अपने आप अज्ञान बना रहता है कि मुझे इनसे कोई क्रिया नहीं है, वो कुछ नहीं है। और जब अज्ञान बना रहता है मनुष्य इन सबसे, जब इन आध्यात्मिक क्रियाओं से वह अज्ञान बना रहता है, क्योंकि मूलभूत वास्तव में इस संसार की जो रचना हुई है वास्तव में क्या है, मूलभूत आधार है मनुष्य। और मनुष्य जब अंधकार रहेगा तो पूरा देश अंधकार रहेगा, पूरा समाज अंधकार रहेगा, पूरा विश्व अंधकार रहेगा। आधारभूत मनुष्य, इसे जब मनुष्य कहता है कि मैं तो जब रहता मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तो वह स्वयं अपने आप को मूर्ख बना रहा है, वह दूसरों को नहीं बना रहा है, स्वयं अपने आप में मूर्ख बन रहा है। स्वयं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह दस विषय की संतुलन कर रहा है, क्योंकि वह अज्ञान बन रहा है। इसलिए जो नक्शा बनाने नक्शा करने से उस देश का निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण तभी होता है जब उस भूभाग पर मनुष्य रहते हैं। भारतवर्ष इसलिए है कि भारतवर्ष में लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, तभी वो भारत से बड़ा है। यदि भारत से मनुष्य नहीं तो भारत से नहीं करता है। इसलिए भूभाग की करने की पूरा करने की एक दुनिया करने की कोई एक संसार की, और जब मनुष्य अंधकार रहता है और समाज का निर्माण इसलिए हुआ है, समाज के एक निश्चित क्रिया करने वाले लोग के क्षत्रिय ऐसा एक सबसे मिलकर एक संसार बना, एक दुनिया बनी। और जब मनुष्य स्वयं अंधकार में रहेगा, जब कुछ निर्माण नहीं कर
क्योंकि वो एक अंधकार में, उनके अंदर वो चेतना नहीं है, विविधता नहीं है, ज्ञान नहीं, तत्व नहीं है, ऋषि की वाणी मदद करने के लिए वो संकल्प नहीं है, तो वह एक भौतिकवादी में बहुत अधिक आगे बढ़ जाएंगे। जैसे वेस्टर्न कंट्री हुए, जैसे अमेरिका हुआ है, एक भौतिक जगत में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन उनके पास मनुष्य को देने की खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं, आलाप नहीं है, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो वह मनुष्य को दे सके। क्यों एटम बनने से या विनाश में ध्वंस करने से, हिंसा करने से वह मनुष्य को प्रसन्नता नहीं दे सकते। केवल हम धन का उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, लेकिन धन के माध्यम से निर्माण नहीं हो सकता। संपन्नता के माध्यम से मनुष्य का पैमाना नहीं ला सकता कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा संपन्न है तो बहुत ही तेजस्वी होगा, ज्ञानवान होगा, धर्मनिष्ठ होगा, पूर्ण होगा, ब्रह्म होगा, ईश्वर का वरिष्ठ, ईश्वर का उसके अंदर आवास होगा, एक ज्ञानी होगा, तो फिर होगा। हम ये नहीं कह सकते। संपदा के माध्यम से मनुष्य का पैमाना नहीं कर पा सकता, जिससे उनके पास कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। एक मनुष्य स्वयं अपने में यंत्र बन गया है, पिता अलग कार्य करता है, पत्नी अलग कार्य करते हैं, पुत्र अलग कार्य करता है, पुत्री अलग कार्य करते हैं, पुत्र अलग कार्य करता है, अर्थात अपने आप में सब एकाकी बन गया। एकाकी के माध्यम से वह उनके जीवन में कोई प्रसन्नता ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में उस ज्ञान की स्थापना नहीं है, उन उपनिषदों की स्थापना नहीं है, सत्यों की स्थापना नहीं है, जिसके माध्यम से वे जीवन में यथार्थ चिंतन को समझ सके। इसलिए अधिक आध्यात्मिकता भी और आध्यात्मिक का तात्पर्य कोई धर्म से नहीं होता। हिंदू मुसलमान ये तो एक चॉइस नहीं थी आपके पास, जिस घर में जन्म लिया, जहाँ धर्म का आश्रय किया था, वह आपका धर्म है। आध्यात्मिकता बिल्कुल कोशों कोशों दूर अलग है। इससे किसी प्रकार का कोई जाति संप्रदाय धर्म से वास्ता नहीं है। आध्यात्मिकता तो आध्यात्म को प्राप्त करने, अर्थात इस संसार में जो ज्ञान है वो पैसे के माध्यम से मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्या कितना भी संपन्न क्यों नहीं हुआ। शिव कहाँ है ये मुझे ज्ञान है, इसके लिए तीर्थ जलाया है, इसके लिए मैंने सर्वस्व त्याग किया है, तभी वो शिव की प्राप्ति की है। तो जो तन जलाया है तो तन तो वापस आ जाएगा, लेकिन ज्ञान मुझे प्राप्त स्वयं करना पड़ेगा। शरीर से कमजोर है तो मालिश करने से, खाना खाने से वो शरीर वापस बन जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ ध्यान, धारणा, समाधि व्यवस्था का है, बाकी किसी में नहीं। हमारे यहाँ है कि ध्यान और धारणा और समाधि अगर धारण कर सकूंगा, उस ध्यान के माध्यम से उस ज्ञान को धारण करने के योग्य बन सकूंगा, तभी मैं उस आध्यात्मिक लक्ष्य के माध्यम से मैं भौतिकता प्राप्त कर पाऊंगा। और बिना आध्यात्मिकता के लक्ष्य प्राप्त करके आपने भौतिकता प्राप्त की तो उसमें ईमानदारी नहीं होगी। ईमानदारी का तात्पर्य यह नहीं कि मैंने चोरी नहीं की, वो ईमानदार नहीं है। ईमानदार तात्पर्य है कि मैंने आज भोजन ग्रहण किया है, चोरी खाई है, तो मैंने उसका हक अदा कर दिया। इसलिए जो चोरी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गड़ा करते हैं, गला फैलाते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरों को ढूंढते हैं, उनके जीवन में कोई आधार ईमानदार का स्तंभ नहीं होता है। वे जीवन में संकल्पों और अपने मन में भयभीत रहते हैं, क्योंकि वह जो भौतिकता जो प्राप्त की है वह ईमानदारी से प्राप्त नहीं की, छल कपट से प्राप्त की है, चोरी चकारी से प्राप्त की है, दूसरों ढूंढने के माध्यम से प्राप्त की है, चाहे कोई कैसी माध्यम क्यों नहीं हो, तो वह जीवन भर व्यक्ति संकल्प और पीड़ित रहते हैं। इसलिए ऋषि ने कहा कि जो ये 5 जो क्रिया है, तत्व है, जब ये मनुष्य फॉलो करेगा तभी वह पूर्ण बन पाएगा। पहला उन्होंने कहा कि भौतिकता को आध्यात्मिकता से प्राप्त किया जाए।
कि जो हमारे चीज़ें, जो हमारे ग्रस्त के जो आयाम है, यदि मेरे जीवन में एक श्रद्धा है, यदि जीवन में एक श्रेष्ठ सद्गुरु की स्थापना है, यदि मेरे जीवन में आस्था, विश्वास, प्रेम है, तो उस आदत के माध्यम से मेरे जीवन में जो अवधता आ रही है उससे मैं पूर्ण रूप से वह एक फलित होता हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि ईमानदारी के माध्यम से जो मनुष्य जीवन में कार्य करता है वह हमेशा वह पूर्ण होता है, हमेशा वह सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसे जो भी हमारे ऋषि मुनि तपस्वी योगी हुए, महर्षि हुए, जिन्होंने भी ईश्वर का जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने पूरा जीवन एक ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया, जिसके माध्यम से उनके जीवन में निष्ठा का भाव आता है। और जहां निष्ठा आती है वहां आलस्य समाप्त हो जाता है। और आलस्य का तात्पर्य क्या है कि यह कार्य करना है, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, आज मैं थक गया हूं तो चादर ओढ़ के सोता हूं, वह एक निष्ठा का भाव नहीं रहता है, तो वह पूर्ण रूप से मनुष्य एक संकल्प नहीं होगा। निष्ठा का भाव है कि मुझे कार्य करना ही है, मुझे यह क्रिया करनी ही नहीं, यह क्रिया करनी ही करनी है, मुझे कार्य करना ही है। यदि वह गुरु की आज्ञा है, मुझे सौंपा है, तो कार्य करना ही है। ये जब निष्ठा होगी, एक लगन होगी, मन में धुन होगी, तभी वो पूर्ण रूप से वह उस कार्य को पूरा कर पाए। निष्ठा ही नहीं है, हम जो कार्य कर रहे, कर्म कर रहे, उसमें निष्ठा नहीं है, तो फिर वह कैसा कार्य? वह हमारा कार्य नहीं जिसमें निष्ठा नहीं है। इस ऋषि ने कहा कि एक निष्ठा का भाव होना चाहिए। निष्ठा अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित क्रिया होनी चाहिए, ताकि वह उस कार्य को पूर्ण संपन्न कर सके। परमवंदनीय माता जी की ओम हर हर महादेव। खड़े हो जाए आप लोग, कार्यकर्ता आगे आ जाए। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परमवंदनीय माता जी की, परमवंदनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम गुरुदेव की, गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, परम परम वंदनीय माता जी की ओम हर हर महादेव। ओम हर
उठा लो, गिरने लगूं तो आके उठा लो, युगल चरण में ले लो ना, मोहे अपने शरण में ले लो ना, मोहे अपने शरण में ले लो ना, अपने शरण में ले लो ना। लोचन मन में जगह न हो तो चरण कमल में ले लो ना, मोहे अपने शरण में ले लो ना, मोहे अपने शरण में ले लो ना। दर दर अटकूं, दर दर भटकूं, दर दर अटकूं। बहाना गुरुवर हमको बितारो, जहर का करके बहाना गुरुवर हमको बितारो, हमको बितारो गुरुवर हमको बितारो, हमको बितारो गुरुवर हमको बितारो। सारा है सारा जमाना गुरुवर हमको बितारो, सारा है सारा जमाना गुरुवर हमको बितारो। हमने सुना तुमने शबरी को तारा, हमने सुना है तुमने शबरी को तारा, हमने सुना है तुमने शबरी को तारा, हमने सुना है तुमने शबरी को तारा। तेरों का करके बहाना हमको बितारो, सारा है सारा जमाना हमको बितारो, सारा है सारा जमाना हमको बितारो।
कि कर लो जी तुम कुछ बहाना, कर लो जी तुम कुछ बहाना, गुरुवर हमको बितारो, कर लो जी तुम कुछ बहाना, गुरुवर हमको बितारो, तारा है तारा जमाना, गुरुवर हमको बितारो, तारा है तारा जमाना, गुरुवर हमको बितारो, तारा है तारा जमाना, गुरुवर हमको परम वंदनीय माता जी की। ओम पूर्ण रूप से मेरा कल्याण करे, मेरा उद्धार करे, मेरे जो भी विषंति है, पाप दोष न्यूनता है, आप क्षमा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या करना है। आप जानते हैं कि मुझे आपके माध्यम से मेरे जीवन कहाँ तक पहुँच सकता है। मुझे उच्चता, श्रेष्ठता, पवित्रता का बोध कराएं। बस नवीन ज्ञान को प्राप्त करके मैं जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर मैं सक्षम योग्य बन सकूं। इसलिए आज पूर्ण रूप से एक श्रेष्ठ भाव लाकर आप पे चिपचित हूँ। पूर्ण रूप से मेरा कल्याण करें, मेरा उद्धार करें। ओम अपतिरस्मरेत पुंडरीकाक्षां स भार्या वहंतर शुचि। ओम श्री कपिलो गजकर्णक लंबो दृष्ट विनाशो विनायक धूम्रकेतु गणादक्षो बालदस्यतानि नामानीय पशुनपि विद्यारंभे संग्रामे सकले चैव न जायते शुक्लां वरम धरम देवशनु प्रश्न वदम अभिषिता तूतीय सरासरे सर मंगल माले श्वेत सादिके शरण्य तबके गौरी नारायणी सर्वदा सर्व कार्येषु नाति तेषां मंगलम येषा हृदयस्थो तदेव लग्नं श्रियं तदेव तारां विधम यत्र योगेश कृष्ण यत्र पादनोदर तत्र श्री बीजभूति सर्वे आरंभ कार्येषु त्रयसी भुवनेश्वरा वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि संभव निग्रवेद में आव्यामी स्थाप्यामी नमः। दीक्षा से पहले प्रणाम करें। जो भी हमारे पूजनीय हैं, चाहे वह ईश्वर रूप में हो, सद रूप में हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, योगी के रूप में हो, श्री शिष्यों के रूप में हो, श्रेष्ठता दी, अपता दी, पूर्णता दी, उन सबको प्रणाम करें कि आज मैं संगदोदी की क्रिया के माध्यम से मेरे अंदर वो एक नवीन चिंतन, नवीन ज्ञान, नवीन चेष्टा प्राप्त कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन का उद्धार कर रहा हूँ। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं, पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि उस तत्व को, ज्ञान को, शक्ति को मैं अंदर समाहित कर सकूं, प्रवाहित कर सकूं, और इसके माध्यम से मेरे जितने समस्त दोष समाप्त हो सके, मेरे जितने पाप समाप्त हो सके, और दिव्य पवित्र बनता हुआ सदगुरु की आत्मा शक्ति प्राप्त करता हुआ मैं अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। पूर्ण रूप से अपने जीवन में उस समर्थता युग को सिद्ध कर सकूँ। इसलिए सबको प्रणाम करें जो भी हमारे लिए पूजनीय है। ओम विष्णु विश्वसुतो परमानस्य अदस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रादय शेष वाले कल्पे कलयुगे जम्मूद्वीपे भूलोके भरत खंडे आर्यावर्त देशे भारत देशे संभाजीनगर क्षेत्रे अमुक शर्मा। अपना नाम बोलें, नारायण गोत्र का उच्चारण करें। मन में जो भी इच्छा है, मनोकामना है, संकल्प है, चिंतन है, क्रिया है, तत्व है, ज्ञान है, दिव्यता है, प्रेरणा है, ऊर्जा है, ताकत है, हिम्मत है, शौर्य है, चेतनता है, ज्ञान, सदगुरु की क्या आपको कृपा को प्राप्त करने का आकांक्षी है, इच्छुक है, और पूर्ण रूप से एक श्रेष्ठ भाव से बैठे हैं। मन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है। एक श्रेष्ठ क्रिया के माध्यम से शिष्य भक्त से जुड़ बैठे, तो वह चिंतन, वह मनोकामना शुद्ध भाव से अपने मन में लाएं। बोले तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम देह मम देह मम करे सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यतम लोकेशम वाश बान्वश्य अखिल कुटुंब समस्त भय पीड़ा आयु आरोग्य एकदशार फल पाठ्यतम। अपनी जो भी इच्छा मनोकामना गुरु चरणों पर रखें, प्रार्थना रखें, ताकि उसका सही उपयोग हो सके, और पूरे शरीर को दोनों हाथों से शुद्ध कर दें। पूरे शरीर को अपने हाथों से शुद्ध करें। अब जो यज्ञोपवीत दिया धागा दिया है, उस धागे को खोलें, दोनों हाथों में, और दोनों हाथों स्ट्रेट रखें। ब्रह्म यज्ञोपवीतम बल मस्तु तेजम। यज्ञोपवीत संस्कार धारण करें। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, ताकि मन में जब भी हम ज्ञान को प्राप्त करें, समस्त देवी देवताओं का वहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त हो सके, उनकी उपस्थिति
पूर्ण रूप से हो सके, और जो भी देविया शक्तियाँ हैं, जो भी क्रिया शक्तियाँ हैं, जो भी ज्ञान है, वह पूर्ण रूप से आपके अंदर प्राप्त हो सके, इसलिए गुरु संस्कार किया जाता है। त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय 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 नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो गुरु चित्र मिला है गुरु दीक्षा वालों को, वो हाथ में लें। मृगमशं पुरुषाणं अष्टपूरां रत्मद्यां मति चंद्रां प्रभाषा यशद आदित्य वर्ण उपितुमा देव सखी कर मेन पूजा आपस में आर्दा पुरुष कर जपीत। प्रत्येक सामने आंखों से लगाएं, अपने आंखों से लगाएं, अपने सामने रखें। अब हम सिद्धासन पंच का पाठ करेंगे। पेज में 42 से 34 खोल लें। पूरी विद्वता ज्ञान में होते हुए अशुभ प्रयोग करते हुए इन मंत्रों को जाप करना है, ताकि हर समय जहाँ भी क्रिया में रहें, जो भी कार्य त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदेव भागेन देवो भवदेव नित्यम् अहो भावं मम पूर्णसिन्धु गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या रूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मस्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णस्वरूपं गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव न दातो न माता न बन्धो न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्तृ न भर्ता न जाया निमित्तं न विधिममेवं
त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वं मातृरूपं पवित्रस्वरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धुरूपं त्वमेवं शरणं त्वमेवं शरणं गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं जानामि मन्त्रं न जानामि तन्त्रं न योगं न पूजा न ध्यानं वदामि न जानामि चैतं व्यज्ञानं स्वरूपम् एको निरूपं गुरुत्वं शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव एको हि नामं एको हि कार्यं एको हि ज्ञानं एको हि ज्ञानम् आज्ञाशरणं त्वमेवं शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वं ज्ञातरूपं त्वमज्ञातरूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं पूर्णत्वदेहं मम प्राणरूपं त्वमेवं शरणं त्वमेवं शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम्हें माता पिता तुम्हें 3 बार बोलना है। पहली बार जोर से, दूसरी बार और जोर से, तीसरी बार पूरी जोर से बोलना है। सभी लोग दोनों बाहें फैलाते हुए एक साथ पूरी जोर से कहें। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। और जोर से त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूरी जोर से त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या
आप एक शेष शिष्य बनकर सदोदय की साक्षात क्रिया को जाकर कर सकें, इस संसार में अपना कल्याण कर सकें और मन में एक शेष भावना करते हुए अपना जीवन की यात्रा कर सकें। ओम मंथार्था शपला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रु बुद्धि मिगड़ मुदस्तर ऋग वेदो यजुर्वेदो साम वेदो अर्थ वर्ण ब्रह्म वाक्य अक्षता आयु कीर्ति यशो धन दाले पुत्र पौर्ति वरद। बोलो ब्रह्म जय गुरुदेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल्याण करने के लिए मणिमाला का प्रयोग होता है और स्फटिक मणि है। हमारा जो गुरु मंत्र है वह 16 अक्षर का है और उसमें लक्ष्मी तत्व समाहित है। गुरु मंत्र 16 अक्षर का, इसमें लक्ष्मी तत्व समाहित है। इसलिए जब आप गुरु मंत्र का जब स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला से करते हैं तो गुरु के ज्ञान के साथ साथ आपको लक्ष्मी तत्व की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आप गुरु मंत्र जप करने के लिए स्फटिक माला या जो गुरु रहस्य माला आपको दी गई है इस माला से ही आप गुरु मंत्र जप करेंगे। ध्यान रखें, अगर कभी धागा टूट जाए तो धागा बदल दें, लेकिन हमेशा गुरु मंत्र जप आप इस गुरु रहस्य माला से या स्फटिक माला से करेंगे। इसके साथ ही साथ आप अपने घर के पूजा स्थान या घर में जो भी जगह शुद्ध है पवित्र है आपके घर की, वहाँ सदगुरुदेव की एक सुंदर छवि चित्र आपको दिया गया है। उस सुंदर छवि चित्र को आप अपने घर के पूजा स्थान या घर में जो भी जगह आपको लगे कि बहुत सुंदर है शुद्ध है वहाँ पर उस चित्र को स्थापित करें। बिना गुरु चित्र के स्थापन के गुरु दीक्षा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि किसी से भी हम सापेक्षी रूप में ही जुड़ पाते हैं। अगर लक्ष्मी पूजन करना है तो भगवती महालक्ष्मी का चित्र या विग्रह मूर्ति होगा, कोई हम गंगा पुष्प अर्पित कर पाते हैं, लक्ष्मी पूजन कर पाते हैं, उसके भाव में नहीं रह पाते। शिव पूजन करना है, शिवलिंग होगा तो हम रुद्राभिषेक या जलाभिषेक कर पाते, उसके भाव में नहीं कर पाते। इसी प्रकार से गुरु पूजन करने के लिए वह सदगुरुदेव की सुंदर छवि चित्र अवश्य स्थापित करें। आज आपने जो दीक्षा प्राप्त की गुरु दीक्षा, यह एक प्रारंभिक दीक्षा है जिस दीक्षा के माध्यम से हम गुरु से जुड़ते हैं, उनसे जुड़ा होता है और जीवन में आगे बढ़ते हैं। इन दीक्षा को प्राप्त करने के बाद शिष्य साधक गुरु की तपस्या के अंश को, उनकी साधनाओं को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इस दीक्षा को प्रदान करने के बाद गुरु शिष्य के पूरे जीवन की जिम्मेवारी लेते हैं, उसके सुख दुख में साथी बनते हैं और उसे अपना ज्ञान, अपनी चेतना निरंतर प्रदान करते रहते हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि हम नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करें। ध्यान रखें, नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु कोई देह नहीं है। उस देह के भीतर जो ज्ञान है, जो ब्रह्मत्व है, वह ज्ञान वह ब्रह्मत्व हमारे गुरु है। उस ब्रह्मत्व, उस ज्ञान से जुड़ने का विधान, तरीका गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र का जप है। जिस प्रकार से मात्र टेलीविजन, टीवी के सामने बैठ जाने से हम कोई प्रोग्राम नहीं देख सकते, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का पास होना, विद्युत का प्रवाह होना आवश्यक है। उसी प्रकार से दीक्षा लेने के बाद जब हम मंत्र का जप करते हैं, उस मंत्र के माध्यम से हम गुरु के प्राणों से जुड़ते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी चेतना हमें प्राप्त होती है। इसलिए आप नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करेंगे। अगर आप यात्रा आदि में रहते हैं, होटल आदि में रुकते हैं, तो वहाँ भी गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन नियमित रूप से आप गुरु मंत्र का जप करें। ध्यान रखें कि शिक्षक में और गुरु में भेद होता है, अंतर होता है। टीचर में और गुरु में भेद होता है, अंतर होता है। शिक्षक हमको शिक्षित करते हैं, जबकि गुरु हमें दीक्षित करते हैं। शिक्षा के द्वारा हम अच्छे पदाधिकारी, अच्छे नागरिक, अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, जीवन में श्रेष्ठ बड़े बड़े अच्छे सुख के साधनों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में परेशानी है, जीवन में व्याघात है, तो चाहे जीवन में कितने भी सुख के साधन हो, हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन हर स्थिति परिस्थिति में अपने भीतर एक निश्चिंतता, एक अपने भीतर संतोष बनाए रखना, चेहरे पे प्रफुल्लता बनाए रखना, आनंद बनाए रखना, यह सब कुछ दीक्षा के द्वारा संभव है। और दीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षता, यानी योग्यता। हम सबके भीतर योग्यता है, हम सबके भीतर दक्षता है, लेकिन हम उसे अवेयर नहीं है, हम उसे भुला बैठे हैं, हम उसको बिसरा बैठे हैं। लेकिन गुरु हमें हमारी योग्यता है
कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के वक्त संकल्प में हम कहते हैं त्वम देह मम देह, आज से आपकी देह में ही मेरी देह है। त्वम चित्ते मम चित्ते, आज से आपके चित्त में ही मेरा चित्त है। त्वम प्राणम मम प्राणम, आज से आपके प्राणों में ही मेरा प्राण है। त्वम ज्ञानम मम ज्ञानम, आज से आपका ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। त्वम आज्ञा शह जीवन परिपालयन्ति, आज से आपकी आज्ञा का शह जीवन पूरे जीवन में पालन करूंगा। इस प्रकार से दीक्षा के वक्त हम संकल्प में कहते हैं, इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाला समय कैसा है, हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी आंखें सही हैं, लेकिन हम ऐसे कमरे में बैठे कि जहाँ पर रोशनी नहीं हो, उजाला नहीं हो, तो भले हमारी आंखें सही हैं, हम कुछ देख नहीं सकते। इसी प्रकार से हमें भविष्य के बारे में ज्ञात नहीं होता, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें ज्ञात नहीं होता, लेकिन गुरु को काल ज्ञान होता है। वह उस काल ज्ञान के बल पर शिष्य की भावी को, उसके भविष्य को विचारते हुए, उसकी क्षमताओं को देखते हुए, उसके भावों को समझते हुए, उस शिष्य के कल्याण हेतु जो भी आज्ञा हो वह आज्ञा देते हैं, चाहे साधनाओं को संपन्न करने की हो, दीक्षाओं को प्राप्त करने की हो, या अन्य जो कार्य उस शिष्य के कल्याण हेतु आवश्यक होता है वह गुरु आज्ञा के रूप में प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दें उस आज्ञा का आपको हमको पालन करना चाहिए। फिर से आप ध्यान दें, आपको रोज कम से कम 4 माला गुरु मंत्र का जप करना है। गुरु मंत्र का जप करने के लिए आप स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला का प्रयोग करेंगे और अपने घर के पूजा स्थान में गुरु चित्र अवश्य स्थापित करेंगे। आप सबको आसन दिया गया है, उस आसन पर बैठकर ही मंत्र का जप करना है। बिना आसन के मंत्र जप नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में नहीं जाए, इसके लिए हम शिखा बंधन करते हैं, और धरती में नहीं जाए इसके लिए आसन बिछाते हैं। जब आप आसन के ऊपर बैठकर शिखा बंधन करके मंत्र जप करते हैं तो वह जो ऊर्जा मंत्र जप के द्वारा तैयार होती है और आपके शरीर के चक्रों के ऊपर प्रभाव डालती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आपके शरीर के रोग समाप्त होते हैं, आपको गुरु का ज्ञान आत्मसात करते हैं, गुरु से आप एकाकार करते हैं और जीवन में निरंतर उन्नति और प्रगति करते रहते हैं। इसलिए जो आसन दिया गया है उस आसन पर बैठकर, जो धोती दी गई है उस धोती को पहनकर, गुरु चादर ओढ़कर आप गुरु मंत्र का जप करेंगे। और आप उनको एक फॉर्म, मोबाइल नंबर आप अवश्य लिखें, क्योंकि जब पत्रिका डिस्पैच होती है तो गुरुधाम से आपको एक SMS आ जाता है कि आपकी पत्रिका डिस्पैच हो गई है, भेजी जा चुकी है। तो आप अपने क्षेत्र के पोस्टमैन को, डाकिए को कह सकते हैं कि आपकी मैगजीन आने वाली है, आप तक पहुँचा दें। इसका पूरा मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। पत्रिका सही ढंग से आपके पते पर पहुँचे, इसके लिए अपने पते में आप पिन कोड नंबर अवश्य लिखें। अगर पिन कोड नंबर आपको याद नहीं है तो आप सबके पास आधार कार्ड है जिसमें आपके पते के साथ, एड्रेस के साथ पिन कोड नंबर भी दिया है, वहाँ से देखकर लिख लें ताकि पत्रिका आप तक सही ढंग से पहुँच जाए। इसके साथ ही साथ सभी भाई बहन ध्यान दें, जिनको ज्ञात है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, पूज्य गुरुदेव प्रत्येक दिन शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच 1 घंटे तक गुरुधाम जोधपुर के नंबरों पर आपसे सीधे बात करते हैं। तो अगर कभी कोई मार्गदर्शन चाहिए तो गुरुधाम जोधपुर के नंबर पर आप शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में सीधे फ़ोन करें, आपकी बात गुरुदेव से हो जाएगी। ध्यान रखें, गुरुदेव डेली बात करते हैं। अगर कभी कहीं कोई शिविर है, उस वक्त अगर देरी तक शिविर चल रहा है तो वहाँ जो भाई होंगे वो आपका मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं। जैसे ही गुरुदेव शिविर से फ्री होते हैं आपके मोबाइल पर कॉल आता है और कॉन्फ्रेंस लाइन से आपकी बात हो जाती है। इसलिए अगर कभी आपको गुरुदेव से बात करना है, कुछ पूछना है, कोई दीक्षा प्राप्त करनी है, कोई साधना से संबंधित जानकारी चाहिए या व्यक्तिगत कोई समस्या है, तो आप इधर उधर भटकने के बजाय सीधे गुरुधाम के नंबर पर फ़ोन करें। कई बार शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में नंबर नहीं लगते क्योंकि सैकड़ों कॉल आते हैं। तो आप सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। दिन में जब फ़ोन करें तो वहाँ जो भाई है बोल दें कि मुझे गुरुदेव से बात करनी है, अपना मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, तो शाम को वहाँ से सीधे आपको कॉल आ जाएगा और कॉन्फ्रेंस लाइन पर आपकी बात गुरुदेव से हो जाएगी और आप जो भी उनके चरण में रखना चाहें वह रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ गुरुदेव हर महीने 2 दिन जो नए हैं उनको बताया जा रहा है,
हर महीने 2 दिन गुरुधाम दिल्ली में और जोधपुर में व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। तो जो पत्रिका है उसमें मिलने की जरूरत ये रहते हैं। हमारी जो पत्रिका है उसका एक ऐप है, आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कितने भी भाई बहन हैं सब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप नंबर यूज़ करते हैं। तो उस एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल के प्ले स्टोर में आप जाकर नारायण मंत्र साधना विज्ञान NMSV यह एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ सतगुरुदेव के प्रवचन, सतगुरुदेव के द्वारा पूर्व में कराए गए सारे प्रवचन और साधनाएं ऑडियो के रूप में है, आप वह सुन सकते हैं सतगुरुदेव की वाणी में। और इसी प्रकार से वीडियो भी उपलब्ध है, वह भी आप उनको देख सकते हैं, प्रयोग साधनाओं को कराते हैं। इसके साथ में गुरुदेव महीने में 2 दिन कब दिल्ली में मिलते हैं, कब जोधपुर मिलते हैं, वह भी वहाँ दिया गया है। आप एडवांस में रिजर्वेशन करा कर 3 महीना पहले ही आ जाता है, वहाँ जा सकते हैं, मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भजन सुनना चाहते हैं उसमें भजन का भी सेक्शन है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। जो छोटे बच्चे जो गुरु दीक्षा लिए हैं उनके माता पिता ध्यान दें। छोटे बच्चे कई बार माला लेकर मंत्र नहीं कर सकते, तो जब उसमें भजन सेक्शन में जाएंगे। दीपक प्रज्वलित है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्च ज्योति वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा भो दीप देव रूप तुम कर्म साक्षी विघ्न यावत कर्म समाप्ति सा तावतम सुस्थिरो भवः। अब साधना पैकेट खोलें। पैकेट में एक यंत्र है, माला है, गुटिका है, तीनों को जल से स्नान कराएं। ओम मंद्री शर पापम हरम शुभम तद्दम कलिप्तम देव स्नानार्दम पतिगृतम स्नानम समर्पयामि नमः। अब जो माला है उसको लेफ्ट बाईं हथेली पर रखिए और उसके सुमेरु पर तिलक कीजिए। आपके पास अष्टगंध है, कुमकुम है, जो भी गंध है उससे तिलक करें और संपुट कर दें, दाहिने हाथ से ढक दें। ओम माम माले माले महामाले सरस्वती स्वरूप मान में सिद्धा भव, गले में धारण कर लें। ओम ह्रीम मालिकाय नमः। आपके पास पुष्प की फूल की पंखुड़ियाँ हैं, कुछ पंखुड़ियों को सामने रखें और उसके ऊपर जो यंत्र है उसको स्थापित करें। यंत्र के सामने नीचे की तरफ जो गुटिका है उसको स्थापित करें। अब यंत्र के ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए और राइट हैंड आप अपने हृदय पर रखिए। यंत्र पे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आप अपने हृदय पे। ओम आम ह्रीं क्लौं कश प्राण ही प्राण। ओम आम ह्रीं क्लौं कशो जीव स्थित। ओम आम ह्रीं क्लौं कशो वामन शोध जीव सर्वन जान स्थितानि। हाथ हटा दें। जो गुटिका है उसके ऊपर गंध अक्षत पुष्प अर्पित करें। ओम ह्रीं पूर्ण सफल सिद्धिम ह्रीं। नारायण 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 गुरुवर। जब से प्रीत लगी दिल तेरा, थोड़ा जोर से, के बस शिव फ्लैश लाइट ऑफ रखिएगा मोबाइल। जब से
कि तेरा मेरा नाता तो, तेरा मेरा नाता तो सदियों से पुराना है। तेरा मेरा नाता तो सदियों से पुराना है। जब से जीत लगी दिल तेरा दीवाना है। जब से जीत लगी दिल तेरा दीवाना है। मराठवाड़े में बात कह रहा हूँ कि मुझे समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो केवल 4 शब्द है। तुम्हारे
की। ओम हाल में उतर सकूं, ध्यान में उतर सकूं, उस चेता को क्रियान्वित कर सकूं। और प्रत्येक जो शिष्य होता है उसके जीवन में यह इच्छा हमेशा रहती है कि एक बार गुरुदेव सगुरुदेव भाव और समर्पण की क्रिया के माध्यम से यह एक शेष शिविर का पूर्ण आगाज हुआ। और आपने जो एक शिष्यता का एक शेष उदाहरण दिया, आप सबके बीच में आकर यहाँ आकर आपके गृह नगर में आकर इन समस्त साधकों शिष्यों को मैं पूर्ण रूप से कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपकी कई वर्षों की, कई दशकों की इच्छा पूरी हुई है। आज एक कार्य किया है यहाँ पर इस क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र को शिष्यों को बुलाकर कई वर्षों से जो शिष्य गुरुधाम से जुड़े हुए थे लेकिन वहाँ आने में असमर्थ थे, कई शिष्य को नए नए शिष्यों को जोड़ा है। और आपके अंदर वो जो एक क्रिया जागृत हुई है कि मैं अपने इस शिष्य की क्रिया को, इसकी मर्यादा को और अधिक मैं जागृत कर सकूं। और मैं यहाँ आकर आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ और मैं वापस हर साल मैं यहाँ अवश्य आऊँगा। और इस साल तो मैंने यह डेट निश्चित की थी, अगले साल जो भी आप डेट निश्चित करेंगे उस समय मैं अवश्य आऊँगा। चाहे वह रविवार हो, चाहे वो नेशनल हॉलीडे हो या कोई पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, जिस समय जिस तिथि को आप कहेंगे मैं आपके, क्योंकि आपने जो सेवा की है उस संकुल को पूरा किया है और वास्तव में नारायण के एक शेष शिष्य बनकर मैं इस शेष कार्य को पूर्ण किया है। कोटि कोटि आशीर्वाद, कोटि कोटि साधुवाद, कल्याण। बोले पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। बोले पूज्य गुरुदेव की, परम गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की। पुराण
त्वमेव मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस दूध के एक रंग का होता तुम्हारे हाथों। नारायण हो बैनर हो तुम नारायण हो। बैन हो संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। सब बार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और हाथ तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। 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 बोलिए बोलिए गुरुदेव की। गणपति गुरुदेव की। चर्च पंच होगा। दो कार्यकर्ता